गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 8वें हो रहा है। 8 का थोड़ा सा और चिंतन करके फिर आज 9वां श्लोक लेते हैं। भगवान कहते हैं वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है तथा योगी कहलाता है। कौन? जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त होता है तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो, मिट्टी हो या फिर सोना हो, उन सबको एक समान देखता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान और विज्ञान से जिसका अंतःकरण पूर्णतः तृप्त हो गया है, उसके वो कुटस्थ की तरह निर्विकार है। कुटस्थ उसे कहते हैं जो स्वर्णकार के यहाँ जो स्वर्ण कूटने का होता है, जिस पर रखकर धातुएं कूटी जाती है, हरेण कहते हैं जिसको। उसके ऊपर सोने को रखकर वो स्वर्णकार अलग अलग आकार बनाता है। स्वर्ण को कूटकर कई धातुओं को बनाता है, चांदी, तांबे, पीतल, स्वर्ण और प्लेटिनम भी बनाता है। स्वर्णकार बदल जाते हैं, लेकिन वो कुटस्थ वही रहता है। जो कुटस्थ है वो बदलता नहीं है। फर्श के अंदर फिक्स किया हुआ होता है, वो स्थिर है। वो भगवत गीता में भगवान ने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है, कूटस्थ। कितनी ही घटनाएं हो जाए, कितने भी प्रसंग हो जाए, वो स्थिर होता है, बदलता नहीं है। विजितेंद्रिय आत्मा, जो जितेंद्रिय है। ऐसा विषय सामने आया, इंद्रिय दौड़ेगी, तो जब तक इनको कंट्रोल में न रखा जाए, विषय नहीं दिखाई जाए, तब तक इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती है। विषय देख लिया फिर कंट्रोल में नहीं रहती है। जितेंद्रिय है वो है जो कंट्रोल करता है। और विजितेंद्रिय कौन है? विजितेंद्रिय वो है जो सामने विषय आए भी फिर भी उसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती है, उसको विजितेंद्रिय कहा है प्रभु ने। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान और विज्ञान उसमें वो तृप्त है, वो है विजितेंद्रिय। ऐसा व्यक्ति समदृष्टि रखने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसे युक्त कहा जाता है। युक्त इत्युच्यते योगी। किसे युक्त कहा जाता है? जो समलोष्टा असमय कांचने, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान समझता है। इसका अर्थ इन सब की महत्ता को वो अच्छी तरह से जानता है। सोने को भी
मिट्टी के समान ही समझेगा। उसकी कीमत का उसे पता है, लेकिन उसको वो अपने शरीर पर सुसज्जित नहीं करेगा, अपना अहंकार प्रदर्शन नहीं करेगा उसको पहन के। वो जानता है यह भी एक अलग प्रकार की मिट्टी ही है, जिसको परमात्मा ने किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। शरीर पर धारण करके वो अहंकार नहीं दिखाता है। उसको पता है ये कई चीजों में काम आने वाली वस्तु है, इस तरह की मिट्टी है। स्वर्ण भस्म शरीर पुष्ट रखती है, और कई आयुर्वेदिक दवाइयों में स्वर्ण भस्म का प्रयोग किया जाता है। कीमती होते हुए भी वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है। ऐसा योगी को भगवान ने युक्त कहा है। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्रा असमय कांचन। वे योगारूढ़ हो जाता है। ऐसा योगी के एक और लक्षण इस 9वें अध्याय में प्रभु बताते हैं। जो योगी योग रुक्ष से योगारूढ़ बन गया है, उसका एक और लक्षण प्रभु कह रहे हैं। तो 9वां श्लोक लेते हैं। 6ठे अध्याय के 9वां श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्य आत्माओं और पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बार बार देखिए प्रभु ने भगवत गीता में समबुद्धि के ऊपर बहुत महिमा की है, अत्यंत विचार किया। योग की व्याख्या करते समय ही प्रभु ने कह दिया था, योग क्या है? समत्व योग उच्यते। समबुद्धि हो। मानव की अलग अलग भूमिकाएं हैं। यहां बताया है किस प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन इन सब में देखिए, सुहृद मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुसु। सुहृद यानी वेल विसर, हितैषी। फिर मित्र, उसके बाद का अरि यानी शत्रु, उदासीन यानी जो तटस्थ है। उदासीन का व्याकरण सम्मत अर्थ तो होगा उत आसीन, जो ऊपर बैठा हुआ है। मध्यस्थ, मध्य में बैठा हुआ, अर्थात जो दोनों पक्ष का भला चाहता है। शत्रु वो है जो हमारा बुरा चाहता है, मित्र वो है जो हमारा भला चाहता है, और मध्यस्थ वो है वो दोनों का भला चाहता है। द्वेष्य यानी द्वेष करने योग्य, और बंधुसु, बंधु स्वजन, ये बंधु हो गया। साधुसु अपिचय पापेसु, साधु में भी और पापी में भी। संविद्धि विशिष्यते, समबुद्धि जो है उसकी महत्ता है। समबुद्धि वाला, इन सभी में समबुद्धि रखने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। योगारूढ़ जब व्यक्ति होता है तब उसका ऐसा वर्तन हो जाता है। समबुद्धि का अर्थ है, समबुद्धि का अर्थ समव्यवहार नहीं है, इतना ध्यान रखना है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सज्जन पुरुष और पापी में यदि समबुद्धि रखोगे और आप समबुद्धि का अर्थ करोगे समान व्यवहार, तो संत को भी प्रणाम करो और साधु को भी प्रणाम करो और दुर्जन को भी प्रणाम करो। ऐसा नहीं
समान व्यवहार नहीं होगा। पापी को दंड देना चाहिए और सज्जन को प्रणाम करना चाहिए। समबुद्धि का अर्थ है उन सभी में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करना है। ऐसा व्यक्ति विशिष्यते है, विशिष्ट है। वो पूरी मनुष्य जाति को 9 विभाग में बांट सकते हैं। ये जो इस 9वें श्लोक में प्रभु ने गिनाए हैं, सबसे पहला है सुहृद, जिसका हृदय सुंदर है, उत्तम है। इसका अर्थ जो सभी का कल्याण चाहता है, वो किसी के लिए भी अंतःकरण में विकृत भाव, बुरी संवेदना नहीं रखता है। सुहृद वो है जो आपकी संवेदना को शेयर करता है, वो सुखी के साथ सुखी और दुखी के साथ दुखी होता है, वो है सुहृदय। अगला कहा है मित्र। मित्र वो है जिसने एक बार जिनको अपना समझ लिया, उनका हित, उनका कल्याण चाहता है। आप उससे पूछो या न पूछो, वो आपके लिए हितकारक सूचन ही करेगा। यह है मित्र। भर्तृहरि ने तो मित्र के बहुत सुंदर लक्षण बताए हैं और अपनी चाणक्य नीति में चाणक्य ने भी बहुत सुंदर मित्र के लक्षण बताए हैं कि मित्र कौन हो सकता है। और इन्हीं सब विद्वानों के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में प्रभु रामचंद्र जी जब सुग्रीव से मैत्री करते हैं, उस प्रसंग में मित्र के लक्षण बड़े सुंदर वर्णन किए हैं। जो मित्र के दुख में दुखी न हो, वो मित्र कहलाने योग्य नहीं है। जो मित्र को सन्मार्ग पर न ले जाए, वो मित्र कहलाने के योग्य नहीं है। समाज में अधिकतर लोग सन्मार्ग पर ले जाने वाले को मित्र नहीं कहते हैं, बुरे मार्ग पर ले जाने वाले को मित्र कहते हैं। कोई व्यसनी व्यक्ति हो, उससे पूछा जाए कि व्यसन कैसे शुरू किया, वो यही कहेगा मेरा एक मित्र था, पहला पैग उसने ही बनाया था मेरे लिए। वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। तुम्हारा जीवन खराब कर दिया उसने, उसे मित्र नहीं कहते हैं। मित्र तो वो है कि जहां आप कोई भूल कर रहे हो तो वहां रोके, आपको रोककर आपको सन्मार्ग पर ले जाए। और अगला कहा अरि यानी शत्रु, जो हमेशा आपका अहित करना चाहता है, आपको दुखी करना चाहता है, आपके मन के विरुद्ध करना चाहता है, वो आपका शत्रु है। कई लोग होते हैं ऐसे कि आपको कोई वस्तु चाहिए, वो नहीं देंगे, उनके पास है नहीं, देंगे नहीं। आपको वो चीज न देकर उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें आपको नुकसान है, आप दुखी हो रहे हैं, बस उसी में उसको आनंद है, वो शत्रु है, अरि है। और आगे का है उदासीन, उत आसीन, ऊपर बैठा हुआ। सुख की परिस्थिति हो, दुख की परिस्थिति हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन सभी में वो सुख दुख से परे है, वो है उदासीन, मध्यस्थ, जो मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है। दूसरे अर्थों में कहें तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कोई लाभ भी नहीं देगा। बीच का आदमी है वो। यदि उसे पूछोगे तो निष्पक्षता से कुछ सूचन करेगा,
न पूछोगे तो बैठा रहेगा चुपचाप। इतना है कि जो मध्यस्थ व्यक्ति है उससे किसी को दुखी करने की वृत्ति नहीं है, उसमें किसी को दुखी करने की वृत्ति नहीं है, इसलिए उसे कहा है मध्यस्थ। अगला है द्वेषस्य। इस व्यक्ति के कर्म ही ऐसे हैं कि उससे सारे लोग द्वेष करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। बंधु, भाई, परिवारी व्यक्ति हो, स्नेही, साधु। भारतीय संस्कृति का बहुत सुंदर शब्द है ये साधु। पर कुछ लोगों ने उसके अर्थ को बड़ा विकृत कर दिया है। कबीर जैसे महापुरुष ने तो अपने दोहे में, अपनी साखियों में संबोधन ही साधो किया है, साधो से ही संबोधन करते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार साधु शब्द का अर्थ होता है कि स्वयं के ऊपर कष्ट आए फिर भी सामने वाले व्यक्ति का कार्य करने में जिसको अभिरुचि हो उसे कहते हैं साधु। स्वयं कष्ट सहन करेगा, बस दूसरे व्यक्ति का भला होना चाहिए। साधु नोति पर कार्याणि इति साधु। साधु का एक दूसरा अर्थ भी है जो सरल है, और साधु शब्द का तीसरा अर्थ है जो सुंदर है। आप किसी कवि सम्मेलन में जाइए या संगीत के कार्यक्रम में जाइए, किसी कवि की कोई पंक्ति आपको पसंद आ गई या कोई गायक ने अच्छा गाना गाया, आजकल लोग कहते हैं वाह 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 वाह। ये वाह वाह उर्दू का शब्द है। हमारे यहाँ प्राचीन भारत में जब किसी कलाकार को, किसी कवि को या कोई भी कार्य के लिए किसी को प्रोत्साहन देना होता था, तब लोग कहते थे साधु साधु, अति सुंदर। साधु शब्द का अर्थ है सरल। महापुरुष जागृति लाने के लिए समाज में कहते हैं कि कन्यादान के लिए बैठा हुआ कन्या का पिता, अभी कन्या भीतर कक्ष में ही है, उसे लाया नहीं गया है मंडप में, लेकिन वर का स्वागत होता है। उसको यज्ञ वेदी के पास निमंत्रण किया जाता है वर को, और विवाह की विधि शुरू होती है। याद रहे, विवाह विधि ये धार्मिक विधि नहीं है। कई लोगों की एक गलत मान्यता है, भगवान है वहां बैठे हैं, लेकिन भगवान की एक्सटेंसिव पूजा नहीं है। वहां भगवान साक्षी भाव के रूप में वहां बैठे हैं। प्रभु का आह्वान है। विवाह विधि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें पहली विधि है, कन्या अभी नहीं आई है, पर कन्या के माता पिता वर से कुछ वचन लेते हैं, प्रोमिसेस लेते हैं, भगवान की साक्षी में, ब्राह्मणों की साक्षी में, जन संबंधियों की साक्षी में। समाज के अग्रणी लोग आए हैं विवाह में, उनकी साक्षी में वर राजा अपने होने वाले ससुर को वचन देता है, और कन्या के पिता को यह संतोष हो जाए कि मुझे जो वचन चाहिए थे वो सब मिल गए हैं। तब वो सूचन करता है अंदर कि अब कन्या को ले आओ। तब तक कन्या अंदर रहती है, टोटल प्रोटेक्शन में। किसके प्रोटेक्शन में रहती है? बड़े भाई के या मामा के। अगर बड़ा भाई हो तो बड़े भाई की रहती है, वरना भाई छोटा है तो मामा के प्रोटेक्शन में रहती है। क्योंकि माता पिता तो वहां बैठे हैं मंडप में। माता और पिता के बाद कन्या का कल्याण चाहने वाला, कन्या का सबसे नजदीकी रिश्तेदार जो कन्या का भला चाहता है,
वो उसका बड़ा भाई हो सकता है या मामा ही है। इसलिए यहां पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितने जितने प्रोमिसेस चाहिए थे वो मिल गए कन्या के पिता को। फिर भीतर सूचन किया जाता था कि कन्या को ले आइए, तो मामा या भाई कन्या को लेकर आता है। और बाद में जो अधिविवाह विधि, बाद में जो दूसरी आदि विवाह बच गई विवाह विधि, वो वर और कन्या के बीच में प्रोमिसेस है, उन दोनों के बीच में प्रॉमिस होती है। फिर वर कुछ प्रतिज्ञा करता है, कन्या कुछ प्रतिज्ञा करती है। इन सब के सामने जो बैठे हैं गणमान्य लोग साक्षी के रूप में और भगवान के सामने, यह विवाह विधि है। बारात का स्वागत किया जाता है और वर राजा जैसे ही मंडप में आकर बैठता है, बैठा भी नहीं है अभी तक तो खड़ा है, और सबसे पहला वचन कन्या का पिता अपने होने वाले जमाई के पास से जो मांगता है वो कहता है कि तुम साधु बनो, मैं तुम्हारा पूजन करूंगा, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। साधु शब्द का अर्थ जो हमने समझ रखा है, बाबा जी गैरवा कपड़ा पहन लिया, दाढ़ी मूछ जटा बढ़ाया हुआ और संसार से भागा हुआ, ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति कन्या का पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करने बैठा है। वो दूल्हे राजा को ऐसा कहेगा कि तू बाबू बन जा, नहीं कहेगा। तू साधु बनो, यानी सरल बनना तो है। तुम सरल बनोगे, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। पूरी दुनिया के सामने तुम उल्टे सुल्टे रहोगे, वो तुम्हारा काम है, मैं देखना नहीं चाहता। लेकिन मेरी पुत्री के सामने तो तुम सरल बनकर व्यवहार करना, साधु बनकर ही व्यवहार करना। और दूल्हे राजा यह वचन देता है कि अहम साधु भवामी तुम माम अर्चये, मैं साधु बनूंगा, आप मेरा स्वागत करें। यह वचन जब देता है तब कन्या का पिता उसे बैठने के लिए आसन देता है। समझ लो, यदि यह वचन वर न दे तो कन्या के पिता को अधिकार है कि बारात लेकर आए हुए दूल्हे को इवन विदाउट ऑफरिंग द सीट बैठने को भी न कहे और उसे कहे गेट आउट। यदि तुम सरल बनना नहीं चाहते, यदि तुम साधु बनना नहीं चाहते, तो मैं मेरी पुत्री का हाथ तुम्हें नहीं सौंपूंगा। साधु शब्द का यह अर्थ है। साधु का अर्थ है सुंदर, साधु का अर्थ है सरल, साधु का अर्थ है सम्मान के योग्य। ऐसे हैं क्योंकि उसका स्वभाव है भलाई का। उसे स्वयं कष्ट पड़े फिर भी वो दूसरे की भलाई ही करेगा, ये साधु है। स्तुति निंदा से परे होकर समाज मेरी प्रशंसा करता है, समाज मेरी निंदा करता है, समाज मेरे पीछे चलता रहा है, नहीं चल रहा है, इसकी कोई फिक्र किए बिना केवल समाज के कल्याण का हेतु रख करके निरंतर सात्विक प्रवृत्तिशील रहने वाला इस समाज का साधु है। और अंत में कहा है पापेसु, यानी पापी, दुर्गुणी, वो बुरा ही करना चाहता है। आप उसके सामने लाख भला करो। जैसे कहावत है कि सांप को चाहे कितना भी दूध पिलाओ वो तो जहर ही उगलेगा। पापेसु, वो भलाई कर ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में ही नहीं है, उसके डीएनए में ही नहीं है। उसकी पीढ़ी में किसी ने भलाई नहीं की, वो नहीं सुधरेगा। कुत्ते की धूम होती है वैसे ही पापी होता है। कोयले को सबसे मूल्यवान साबुन में घिस घिस करके धोवो, वो कभी उजला नहीं होगा।
एक व्यक्ति शुद्ध चांदी की पाइप लेकर अपने आंगन में बैठा और उस पाइप में वो कुत्ते की पूंछ डालने की कोशिश करने लगा। पौने घंटे तक वो प्रयास करता रहा। पास में से एक समझदार व्यक्ति निकला। उसने कहा, क्यों व्यर्थ मेहनत कर रहे हो? ये कुत्ते की पूंछ है, सीधी नहीं होगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो पाइप टेढ़ी करना चाहता हूँ, ये तो मुझे पता है कि ये सीधी नहीं होगी। तो इन सभी में आप देखिए, साधु, सुहृद, मित्र, मध्यस्थ, बंधु और उदासीन, ये 6 शुभ पक्ष है। और पापी, अरि यानी शत्रु और द्वेषस्य, ये 3 अशुभ पक्ष है। इन सभी में जो समान वर्तन करता है, क्योंकि योगारूढ़ व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो चुका है कि इन सब का आंतरिक मूल पदार्थ है वो परमात्मा है। स्वर्ण की तलवार बनाई या स्वर्ण का हार बनाया, हार कोई पहनाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन वही स्वर्ण से बनी तलवार कोई पहनाए या भेंट करेगा, आकार बदल गया, इसलिए इसका स्वभाव भी बदल गया। स्वभाव बदल गया इसलिए इसका कर्म और परिणाम भी बदल गया। लेकिन स्वर्ण तत्व तो दोनों में वही है। जोरी के पास जब लेकर जाओगे, कहोगे यह हार और तलवार बेचनी है, तो जोरी ये नहीं कहेगा कि हार तो मैं ले लूंगा लेकिन तलवार मैं नहीं लूंगा, ये तो बहुत बुरी है, इसने तो कितनों की हत्या की है। जोहरी कहता है कि ये मैं नहीं देखता हूं, मैं तो सोना खरीद रहा हूं। इस हार ने कितनों का सम्मान बढ़ाया है, कितनों की शोभा बढ़ाई है, वो भी मैं नहीं देखता हूं। मैं तो तुझे जो कीमत दूंगा वो तो स्वर्ण की कीमत दूंगा। ऐसे योगारूढ़ व्यक्ति पूरे संसार में जो दृष्टि रखता है, समबुद्धि, ऐसी दृष्टि रखना बहुत कठिन बात है। इसलिए उसे प्रभु ने कहा है विशिष्यते, वो विशिष्ट है। अब 10वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक इन 6 श्लोकों में योगा अभ्यास की तैयारी कैसे करनी है ये प्रभु ने समझाया है। योगी बनना अच्छी बात है। अब मन पर, बुद्धि पर अंकुश आ सकता है। कैसे बने योगी? दूसरे अर्थों में कहें तो ध्यान कैसे करें, चित्त को एकाग्र कैसे करें। तो 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक लेते हैं पहले। इसका शाब्दिक अर्थ है कि योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह, परिग्रह रहित, संग्रह करने की वृत्ति से रहित, निराशी ही, आशा रहित, इच्छा रहित, यत चित्त आत्मा, जिसने अंतःकरण को, शरीर को, इंद्रियों को वश में करके रखा है, ऐसा योगी एकाकी रहसी स्थित है। एकाकी अकेला, रहसी यानी एकांत में। शब्द समझते हैं इनका।
भगवान ने दोनों शब्द में कहा है, अकेला रहे और एकांत में रहे। क्योंकि कई बार लोग बाहर से तो अकेले हैं, लेकिन मन में भीड़ जमा करके रखी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अकेला और एकांत में आत्मानम सततम युंजीत है। अपने मन को निरंतर परमात्मा में, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा में जोड़ के रखे, लगाए रखे। और योगी की व्याख्या ही भगवान पतंजलि ने की है योग दर्शन में। योग चित्त वृत्ति निरोधा, निरंतर सातत्य पूर्वक योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग दर्शन के प्रथम समाधि पाद का दूसरा ही सूत्र है। पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासनम। अब योग क्या है और योग का अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ योग, वो समझने का प्रयास करें तो तुरंत कोई भी शास्त्र की व्याख्या हो तो उसके टिपिकल जो शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी, उसका अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिए। ग्रंथ का नाम है भगवान पतंजलि का योग दर्शन, अथ योगा अनुशासन। अब योग क्या है उसे समझे। योग है चित्त वृत्ति का निरोध करना, उनको इधर उधर बिखरते हुए रोक लेना, फोकस करना, इसे कहते हैं योग। चित्त यदि एकाग्र नहीं होता है तो उसका प्रथम कारण है कि मनुष्य स्वयं ही अपने चित्त को, अपने मन को एक साथ अनेक प्रवृत्तियों में जोड़ता है। जब योग स्थिर होता है तब दृष्टा की, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह योग का लक्षण है। स्वयं को बिखरने से रोको। कलेक्ट योर सेल्फ, गेदर योर सेल्फ। और आत्मानम युंजित है, इकट्ठा करना। बिखेर के संसार में फेंक दिया है इधर उधर, इसलिए शक्ति छीन हो गई, ह्रास हो गया शक्ति का। उसको इकट्ठा करके आत्मानम युंजित है, स्वयं में जोड़ो, उसे अपने आप में जोड़ो। ऐसा लगता है कि 5300 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो शब्द कहे हैं वो आज के युग के लिए कहे हैं, 21वीं सदी के लिए कहे हैं। सोशल मीडिया नाम की जो एक बीमारी फैल रही है और प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कनेक्ट व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, न जाने क्या क्या होता है। पूरी दुनिया में कनेक्ट, सबके साथ कनेक्ट होने की रैट रेस में, मूसक दौड़ में व्यक्ति स्वयं से और अपनों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये बीमारी है। इस पर थोड़ा कल और अधिक चिंतन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी कल चिंतन करते हैं।